यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपचुनाव के नतीजे जिस तरह भाजपा के पक्ष में आए हैं, उससे ये तो लगभग साफ हो गया है यूपी के लोगों को योगी का काम करने का तरीका पसंद आ रहा है। यानी कि यूपी में जिस मूड से योगी काम कर रहे थे, उपचुनाव के बाद उसमें आक्रामकता के साथ और ज्यादा तेजी नजर आ सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में भी 2 लोकसभा सीटों से भाजपा को मदद मिलेगी। वहीं उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने खुद को पूरी तरह से दूर रखा। यहाँ तक कि रामपुर में प्रत्याशी चुनने तक उनकी कोई भूमिका नहीं थी और न ही वे कैंपेन करने पहुंचे। इस आधार पर हार का ठीकरा उनके सर नहीं फोड़ा जा सकता। हालांकि नतीजे अखिलेश के नेतृत्व पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कमबैक पर उपचुनाव पानी फेरते दिख रहे हैं। एक तो लोकसभा में सपा का संख्या बल और कम हो गया, दूसरा अखिलेश और आजम ने लोकसभा सीटें छोड़ी ही इसलिए थी कि विधानसभा में रहकर योगी सरकार पर दबाव बना सकें। अब सवाल है कि जब सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया, फिर उपचुनाव को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। वैसे पार्टी और सहयोगी दल उनके नेतृत्व पर पहले ही निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब आलम यह है कि अखिलेश यादव को लेकर अब आजमगढ़ में लोगों का मूड बदलता नजर आ रहा है। आजमगढ़ को हमेशा से यादव लैंड के तौर पर देखा गया है और अगर आपको याद हो 2014 की मोदी लहर में बीजेपी आजमगढ़ फतह करने में असफल रही थी, क्योंकि एमवाई समीकरण आजमगढ़ में हमेशा मुलायम परिवार के साथ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है यादव लैंड कहे जाने वाले आजमगढ़ में लोगों का मोह सपा से खत्म हो रहा है। जब यही सवाल हमने पूर्व विधायक रामचरण यादव से पूछा तो उन्होंने सही से समझा दिया कि आखिर सपा की हालत आजमगढ़ में ऐसी क्यों हो गई है। यादव सपा के साथ केवल इसलिए नहीं है कि एक परिवार की पार्टी हो गई है। यहाँ नेताजी लड़ने आए, उसके बाद उनके लड़के आए और उनके बाद आज फिर उनका दूसरा लड़का आ गया लड़ने के लिए। इसलिए आजमगढ़ के लोगों ने ख़ास तौर से यादव में ने कहा कि जहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ को नहीं, वहीं पर इन लोगों ने भूल की और उस भूल का इन लोगों को नतीजा भोगना पड़ा। क्या ये जो बातें हैं यादव को लेके, इसको क्या पूरी तरीके से सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। ऐसा नहीं कुछ है, यह रहेगा। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो जीता तो यादव है। यहाँ जीता कौन है? निरहुआ यादव ही है। अब यह जरूर है कि सपा का ही यादव जीते तभी यादव लैंड रहेगा। मैं यह नहीं मानता भाजपा का यादव भी जीता तो यादव लैंड ही है। हालांकि जब यही सवाल वहां के रहने वाले पतिराम यादव से हमने पूछा कि क्या आजमगढ़ का यादव समाज सपा से खफा है, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था जिसे अखिलेश यादव को सुनना चाहिए। पतिराम यादव ने 2 टूक में कह दिया कि यादव आज भी सपा के साथ है, लेकिन हार का कारण नेताओं का अहंकार है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सपा के साथ है, केवल यहाँ नेताओं का अहंकार हारा है। यादव लैंड अपने जगह पर है, उसने वोट दिया है, जम के दिया है, लेकिन जनप्रतिनिधि इतने अपने अहंकार में थे कि कार्यकर्ता यहाँ जीता है, नेता हारे हैं। ये समझ लीजिए। हाँ, सपा के नेता हारे हैं, कार्यकर्ता जीता है। कार्यकर्ता बिल्कुल साथ है, यादव लैंड अपनी जगह पर है। हाँ, तो ये जो कारण है क्या है? कारण यह है कि कार्यकर्ताओं से बात नहीं की। ये चौधरी की ज़मीन, समाजवादियों की ज़मीन विश्राम राय को माल्यार्पण तक नहीं किया इन लोगों ने, ही भाषण किया 1 घंटा। जैन चौधरी आए, उनका कार्यक्रम ही नहीं लगाए कहीं। 5 विधानसभा में अगर 5 ठो मीटिंग करा देते तो 5000 वोट नहीं बढ़ जाता। 4500 वोट से हार रहे हैं। तो ऐसी बात, अहंकार में चोर थे बेचारे। हाँ, सपा के नेता जो हैं, या किसी से और कार्यकर्ता से बात करना मुनासिब नहीं समझे, यही है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।